स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। जी हाँ, चुनावी माहौल में आप नेताओं को तो लपेटेंगे ही, लेकिन लपेटे में नेताजी में आज गुजारिश है सभी लोगों से कि एक शख्स को जरूर लपेटें, क्योंकि उनके हो रहे हैं 250 एपिसोड पूरे। गौरव चौहान। ढाई सौ एपिसोड लपेटे में नेताजी। गौरव चौहान हमारे साथ हैं आज। बाकी कवियों से भी पूरी गुजारिश है कि इनको यहीं लपेटा जाए। बीजेपी से हमारे साथ हैं राजीव जेटली जी, कांग्रेस से अनिल यादव जी, मंच पर एक तरफ हेमंत पांडे, गौरव चौहान और सरदार प्रताप फौजदार, दूसरी तरफ सुदीप भोला, विनीत पांडे और अवनीश त्रिपाठी। तो सरदार जी, आज मेरी गुजारिश जरा मानिएगा। नहीं सर, 250 पूरे हो गए। हाँ, बस हो गए, लपेट गए अब तो। चुनाव हरियाणा के चल रहे हैं, फिर भी लीड सरदार को मिली है, ध्यान रखना है इस बात। लेकिन सर बात यह है कि अभी भी डबल इंजन इन्हीं के पास है, तो मैं तो पास करता हूँ। पास ही होना है जी, तो पास ही रहेंगे। हम पास हैं, हर नेता पास होने के प्रयास में है। हमारे गौरव के 250 एपिसोड हो गए हैं, ये भी पास हो गया, ये भी पास है। और लपेटने का काम हम सभी कर रहे हैं। और कवियों के अलावा अगर कोई लपेटने का काम कर रहा है तो वो हैं केजरीवाल जी। हाँ, क्योंकि हम नेताओं को लपेटते हैं, वो मफलर लपेटते हैं। और अब आपके इंडिया गठबंधन का क्या हाल है मुझे तो पता नहीं। ढूंढ रहा था मैं कि हरियाणा में कहीं दिख जाए, तो वो दिख नहीं रहा मुझे। और केजरीवाल जी ने दिल्ली में, हालांकि आतिशबाजी पे प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी आतिशी आपकी सीएम है नहीं। तो केजरीवाल जी को 4 महीने का ये वनवास मिला है। कुर्सी पर भरत समान उन्होंने आतिशी जी को बिठा रखा है। तो जाते जाते वो क्या कह के गए होंगे चुनाव प्रचार के लिए, वो मैंने एक दृश्य बनाने का प्रयास किया है। सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। कि बेल मिली देने को झांसा, इंद्रप्रस्थ में फेंका पासा, भरत समान आतिशी आओ, छोटी कुर्सी साथ में लाओ। छोटी कुर्सी, बड़ी नहीं। कि भरत समान आतिशी आओ, छोटी कुर्सी साथ में लाओ, 4 मास सीएम बन जाओ, मेरा विक्टिम कार्ड चलाओ। 4 मास सीएम बन जाओ, मेरा विक्टिम कार्ड चलाओ, मेरी कुर्सी मार न लेना। अच्छा, चेंज कर देता हूं, मेरी कुर्सी न मार लेना। मार लेना, मेरी कुर्सी मार न लेना, पड़ जाए लेने का देना, ऐसा वैसा कुछ ना करना, ध्यान रहे ये तुमको वरना, रोज नई नौटंकी करके नाक में दम कर दूंगा, और वापस आके यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा। ऐसा वैसा कुछ ना करना, ध्यान रहे ये तुमको वरना, रोज नई नौटंकी करके नाक में दम कर दूंगा, सीएम की कुर्सी यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, और किसी पे नहीं बैठूंगा, सीएम की कुर्सी यही वाली। झाड़ू में बेशक ना दम हो, कॉन्फिडेंस फिर भी ना कम हो, दूध दही वाला हरियाणा, वहां रायता है फैलाना। अरे दूध दही वाला हरियाणा, वहाँ रायता है फैलाना, के गठबंधन के जोड़ बांट के, कांग्रेस के वोट काट के। गठबंधन के जोड़ बांट के, कांग्रेस के वोट काट के, फोकट वाला राग लाप कर, तू तड़ाक से आप कर। वोटर यदि पटा ना पाया, तो यू टर्न लगा यूं आया, आते ही इल्जाम किसी के भी सर पर धर दूंगा, लेकिन कुर्सी
यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, अरे सीएम की कुर्सी यही वाली लूंगा, सीएम की कुर्सी यही। आखिरी की सुनिएगा, भाजपा को, बिना भाजपा को गरियाए तो उनका कुछ बनता ही नहीं है, कि चाहे फिर से जेल करा दो, ईडी से सम्मन भिजवा दो, सीबीआई जांच बिठा दो, एलजी से पंगा करवा दो, सारे हथकंडों पर भारी, मैं दिल्ली का मफलर धारी, अभी फरवरी के पहले मफलर धारण कर लूंगा, और उसके बाद सीएम की कुर्सी यही वाली लो। और धन्यवाद, और धन्यवाद। बहुत बढ़िया, यही वाली लूँगा। जेटली जी, आप बड़े मज़े ले रहे थे, दोनों साइड से मज़े लेते हो तुम। हाँ, जब वो मफलर वालों के भी और कांग्रेस वालों के भी, लेकिन अब ये दोनों आपके मज़े लेंगे। अभी जम्मू कश्मीर में घोषणा कर रहे थे भाजपा के नेता श्री, हाँ, अभी जम्मू कश्मीर में घोषणा कर रहे थे भाजपा के नेता श्री, ईद और मुहर्रम पर 2 गैस के सिलेंडर फ्री। जेटली जी, चलो अच्छा है, ईद वाले 2 सिलेंडर फ्री पाएंगे, लेकिन ये होली, दिवाली, दशहरा वाले क्या नाली की गैस से उत्सव मनाएंगे? जहाँ चुनाव भी जाते हो, चुनाव होता है 500 का सिलेंडर देंगे। जहाँ चुनाव, और अगली बात पे समर्थन करना मेरी बात पे, जहाँ चुनाव वहाँ 500 के सिलेंडर की बोली है, तो बाकी हमने क्या भाजपा की भैंस खोली है? भाजपा हर बार बजाती है ये नक्कारे कि कांग्रेस की रैली में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, हाँ, हर बार कहती है। तो भाई, जब डबल इंजन की सरकार है आपकी, स्टेट में भी और सेंटर में भी डबल इंजन की सरकार है, तो व्यवस्था क्यों नहीं संभालते? ये नारे लगाने वालों को जेल में क्यों नहीं डालते? पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तुम्हें क्यों गवारा होता है? पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तुम्हें क्यों गवारा होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुर्ता कांग्रेस के में पाजामा तुम्हारा होता है? अब हरियाणा में आपकी स्थिति ये हो रही है जेटली जी, कि हर एक नेता ये कह रहा है मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। न बारात न बाराती, सिर्फ अकेले ही बैंड बजा रहे हैं। न बारात न बाराती, सिर्फ अकेले ही बैंड बजा रहे हैं। दुल्हन का अता पता नहीं, 1 दर्जन दूल्हा मोहर सजा रहे हैं। हाँ, मोहर कहते हैं, मोहर। न जाने कौन सा, और हकीकत बता रहा हूँ मैं, ये इसको फोरकास्ट समझ लेना आप। न जाने कौन सा नशा करके झूम रहे हैं। इतने तो विधायक नहीं जीतेंगे, उससे ज्यादा मुख्यमंत्री बनने घूम रहे हैं। अच्छा, एक और जुमला है सनसनीखेज, जुमलेबाज हैं बहुत तगड़े। हाँ, एक और जुमला है सनसनीखेज।
शाह जी कह रहे थे कि फतेहाबाद में बनाएंगे मेडिकल कॉलेज, फतेहाबाद हरियाणा में कह रहे थे हम यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। दोस्तों अगर आप बात पे पहुँच जाएं तो मेरा दिल बहुत खुश होगा, पंच आएगा सुनना। फतेहाबाद में बनाएंगे मेडिकल कॉलेज। जेटली जी बस इतना बता दो कि फतेहाबाद में जो मेडिकल कॉलेज गिफ्ट करेंगे वो नया बनाएंगे या दरभंगा वाले को शिफ्ट करेंगे? बड़ी ताजगी होती है आपके जुमलों में, और क्या टाइमिंग पर लगाते हो। ये आईटी सेल के प्लांट में बनते हैं या झूठ के फार्म में उगाते हो? नए नए जुमलों का फैशन, वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा है ना, एक वन नेशन वन इलेक्शन। अब आप पहुंच जाएंगे मुझे पता है, वन नेशन वन इलेक्शन। क्यों बुझे चूल्हे पर रोटियां सेकते हो? क्यों बुझे चूल्हे पर रोटियां सेकते हो? यार 4 राज्यों के इलेक्शन तो एक साथ करवा नहीं पाए, वन नेशन वन इलेक्शन का जुमला फेंकते हो। और अंत में हरियाणा में एक नारा चल रहा है, एक चाय 2 समोसा, भाजपा का क्या भरोसा। ओके, टाटा, बाय बाय, खत्म। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है सर कि जिस चीज़ की खिलाफत करती है घर लौट के वही काम करने लगती है। हाँ, इंदिरा गांधी जी ने कहा कि हम जातिवाद नहीं चाहिए तो इनको जनगणना चाहिए। हाँ, और अभी हरियाणा में ये कह रहे हैं कि भाजपा वाले पर्ची खर्ची से काम करते थे। अब ये कविता सुनो सर। अब प्रचार में रंग कुछ और है, हकीकत का रंग कुछ और हो जाएगा। कांग्रेस जिस पर्ची का विरोध कर रही है, देखना सीएम का नाम भी उसी पर्ची से आएगा। सीएम का नाम भी उसी पर्ची से आएगा। चर्चा यहां तक है कि गुट देखकर टिकटों की हिस्सेदारी बढ़ी घटी है। आप पर्ची से नौकरी का इल्जाम लगाते हैं, यहां तो टिकटें भी पर्ची से बटी हैं। यहां तो टिकटें भी पर्ची से बटी हैं। और पार्टी के कई नेता, एक तो अभी 13-14 दिन कोप भवन में भी बैठी थी, पार्टी के कई नेता सीएम बनने का ख्वाब जोड़ चुके हैं। अब उन्हें कौन समझाए, वो जिस गन्ने को छीलना चाहते हैं भूपेंद्र जी उसे पहले ही निचोड़ चुके हैं। पहले ही निचोड़ चुके हैं। हरियाणा में इंडी गठबंधन के नाम पर हो जाते हैं मौन, यानी लोकसभा में हम साथ साथ हैं और विधानसभा में हम आपके हैं कौन। हम आपके हैं कौन। एक नेता नाराज हो तो दूसरा उसे मनाए, ऐसा ना हो कि आपस की लड़ाई में फायदा कोई तीसरा ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बहुत अच्छे। भाई शैलजा जी क्यों नहीं बननी चाहिए सीएम? देखिए, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, विधायक जीत के आएंगे, विधायक की विधायक सेट के भुड्डा जी ने तो वो जीत के आएंगे, उन्हीं को बनाएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। पहली बात तो जो विधायकों का जो टिकट होता है वो CWC करती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी करती है। हमारी जो इलेक्शन कमेटी की बैठक होती है उसमें डिसाइड होता है। लेकिन क्योंकि बात आप पर्ची की कर रहे थे और इन बच्चों ने और इस पूरे देश ने देखा था कि एक्चुअल में पर्ची कैसे दी गई थी। याद है वसुंधरा राजे जी जब बैठी थी और राजनाथ जी ने पर्ची पकड़ाई थी और ऐसे करके, जैसे मेरे हाथ में पर्ची है ना, ऐसे करके खोली और वसुंधरा राजे जी ऐसे कुर्सी से उछली थी जब वो नाम आया था राजस्थान के मुख्यमंत्री का। तो असल में पर्ची की प्रथा तो इनके यहाँ है।
आपने बात दूसरी करी नौकरियों की। देखिए हरियाणा में, और क्योंकि नौजवान बैठे हैं, ये स्थिति है हरियाणा वाले नौजवानों की कि 5,000 स्वीपर की भर्ती निकलती है, सफाई कर्मचारी की। भरने वाले 50,000 लोग होते हैं और उनमें वो 50,000 जो है वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उसके बाद ये हमसे पर्ची खर्ची की बात करेंगे। हम तो कह रहे हैं ना कि भाई 2 लाख सरकारी नौकरी खाली थी, 10 साल से इन्हीं की सरकार थी, काहे नहीं भर दिया नौजवानों को, नौकरी काहे नहीं दी? हमने किया है ना वादा अपने मैनिफेस्टो में कि पहली जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 30 दिन के अंदर उन्हें बाकायदा कैलेंडर निकाल के उनको भरने का काम करेंगे। हम तो नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता की भी बात कर रहे हैं। और क्योंकि आप बात कर रहे थे जो गुटबाजी की, उसमें मैंने 2 लाइनें लिखी हैं। अगर आपके हिसाब से, क्योंकि अगर हमारे यहाँ गुटबाजी है तो इनके यहाँ गुट बज रहे हैं। हरियाणा में गुट बजना समझते हैं ना, मुक्केबाजी सब समझते हैं ना। हमारे यहाँ गुटबाजी है तो इनके यहाँ गुट बज रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री सहित बड़े नेता पार्टी छोड़कर भग रहे हैं। हाल इतना बुरा है कि मुख्यमंत्री अपनी सीट छोड़कर लड़वा से लड़ रहे हैं। करनाल से लड़ना चाहते थे लेकिन लड़वा से लड़ रहे हैं। आपने क्वेश्चन जो पूछा था उसका जवाब नहीं मिला। 14 दिन तक शैलजा जी सिक्योरिटी मांग रही थी सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, क्योंकि ये तो ऐसी पार्टी है जिसका प्रदेश अध्यक्ष ही उसकी गर्दन तोड़ दी जाती है। आपने देखा इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को उठा के लोगों ने नीचे फेंक दिया मन से, और वो 8 दिन तक तो अपनी गर्दन पे वो पट्टा लगा करके घूम रहे थे और पूछने भी कोई नहीं गया। पूछने वाले भी भारतीय जनता पार्टी वाले थे। हम गए पूछने के लिए कि क्या हालात हैं आपके, कैसे हैं, अभी तबीयत ठीक है या नहीं है। तो वही परिस्थिति कुमारी शैलजा की ठीक थी तबीयत उनकी? हाँ, उनको बाद में हमने ठीक करके अपने साथ लेकर के आए, सुरक्षा हमने दी। अब वही पोजीशन आप कुमारी शैलजा जी के साथ है। वो मुख्यमंत्री की लड़ाई में नहीं है, पहले सुरक्षा की लड़ाई में है। कहीं मेरे साथ ऐसा अन्याय ना हो जाए जैसा इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के साथ हुआ था। अब मुद्दे की बात यहाँ पर केवल इतनी है, पर्ची खर्ची इस प्रदेश के अंदर हर आदमी को, गरीब व्यक्ति को घर पे बैठे रोटी मिली थी, घर पे बैठे उनको नौकरी मिली थी। अब इनसे पूछिए, जिसका अपना प्रदेश अध्यक्ष डर के मारे भागता फिर रहा हो, वो घर भरने की बात कर रहे हों, और 50 वोट पे पहली बार अखबार में ऐड आएगी, 50 वोट लाइए सरकारी नौकरी पाइए। तो आप सोचिए, अब बच्चों का हमने स्कूल और कॉलेज बंद करा देना है, सबको प्राथमिक शिक्षा जो दी जाएगी वो वोट मांगने की दी जाएगी। वोट कैसे मांगे जाते हैं? अब बज गया इनका बाजा, अब उतरने लगा है खुमार, बंद होगी बीजेपी की क्लिनिक, इनका डॉक्टर है खुद ही बीमार, कश्मीर भी है क्रिटिकल, हरियाणा में है वीक, कहीं लगता है ना इनका निशाना ही सटीक, हर जगह से है पत्ता कटा है, घटा कद इनका घटा, घटा कद इनका घटा। और सुनो, और सर कुछ भी कर लो, ये लीड ले चुके हैं, लोकसभा से लीड ले चुके हैं, 99 है, कल ये 299 भी होंगे अगली बार। इस बार चुनावों में कितना भी पसीना बहा ले ये जी, 10 सीट भी इनको मिल जाए तो ये गंगा नहा लेंगे जी। सुन सुन के इनके वादे अब जनता हुई बोर, वही पुराने वादे, वही पुराना शोर, वही भाषण रटा का रटा, घटा कद इनका घटा, घटा कद इन, कुछ नया करो। और बच्चों, एक फिल्म बहुत हिट हुई है अभी, उस फिल्म से एक पात्र लूंगा, आप समझ जाओगे और आनंद आएगा। पंजे के चक्कर में न कहीं खुद पे प्लास्टर चढ़ाना पड़े, और पंक्ति अगली, झाड़ू के चक्कर में न कहीं तुम्हें पोंछा लगाना पड़े, झाड़ू के चक्कर में न कहीं। आतिशी जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, स्वागत है। झाड़ू के चक्कर में न कहीं तुम्हें पोंछा लगाना पड़े, कब से पड़े हो पीछे ना तुमसे कुछ हुआ, दिल्ली में बैठी स्त्री ना दे दे बद्दुआ, तुमको ले जाएगा सरकटा। इसलिए सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, घटा कद इनका घटा, घटा कद इनका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू।
माहौल बड़ा वैसा हो रहा था कि आतिशी जी में भरत, उनमें केजरीवाल जी में राम, तो मेरी आंखें भर आईं बाद में, लेकिन रोना बहुत आया। क्यों? क्योंकि अन्ना जी में बीमार दशरथ दिखाई देने लगे मुझे। अच्छा, पूरा घटनाक्रम एकदम फिल्मी था। ऐसे तो वीडियो आते हैं रील में, ऐसी एक रील आती है जिसमें वीडियो चलता रहता है और उसमें ऊपर से वॉइस ओवर होता है। मैं कोशिश करता हूं, आप लोगों को पता चलेगा, सुनो पूरा वीडियो समझा। अब वो आए बाहर, कि जेल से बाहर आए, इस्तीफा दिया, कुर्सी वाली बात और सब कुछ। कैसी बनती रील? ये आदमी जैसे ही जेल से बाहर आता है, सबसे पहले आके कहता है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन अपनी जगह इस महिला को कुर्सी पे बिठा दूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने माँ बाप को सच्चे दिल से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, है ना? और वो आगे बढ़ती रही। फिर उसमें जब फिर इस महिला ने उस कुर्सी पे बैठने से इनकार कर दिया। एहसान चुकाने के लिए उसने अपने लिए नई कुर्सी मंगाई। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो ये बताना कि इस महिला ने सही किया या गलत किया। तो अच्छा, अब देखो, अब आपके ऊपर आते हैं। आपका गठबंधन, मैंने वही तुलना करी कि कैसा गठबंधन है इनका। सुनिए, गठजोड़ कैसा करते हो आप लोग, बोलो। कभी साथी कभी अनजान बन जाते हो, और कभी नफरत का शोरूम खोल लेते हैं ये, कभी तो मोहब्बत की दुकान खोल लेते हैं। और लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस और आप, लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस और आप, दो जिस्म और एक जान बन जाते हैं। दो जिस्म, अब सुना, दो जिस्म और एक जान बन जाते हैं। और राज्यों के आते हैं चुनाव जब दोनों, फिर विवेक ओबराय सलमान बन जाते हैं। और अनिल जी आपके नाम से एक चीज़ याद आ गई, वो मैं आपको पढ़ता हूँ। जो आपने बात करी कि मैनिफेस्टो, गजब का मैनिफेस्टो आपने दिया, लेकिन आपको पहले दूसरे राज्यों में जहाँ आपकी सरकार थी वहाँ मैनिफेस्टो आपको अमल करके उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था। कि खुद के फैलाए इस अंधेरे में चमकने की कोशिश कर, अब कोहिनूर मत बनिए। और पंथी को भी छाया नहीं, फल लागे अति दूर, मॉडर्न पॉलिटिक्स के खजूर मत बनिए। मॉडर्न पॉलिटिक्स के, धन्यवाद। हिमाचल कर्नाटक के वादे पूरे नहीं हुए, सुपरमैन फिर से हुजूर मत बनिए। आपने भरोसा अपना स्वयं खोया जनता में, अब नायक के अनिल कपूर मत बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। भाई अनिल, वाह कमाल है। अभी आप बता रहे थे मुख्यमंत्री जो नहीं बनी है, तो उन्होंने कहा सर कि मैं भरत हूँ। सबसे ज़्यादा परेशान उससे केजरीवाल जी को खुश होना चाहिए, वो कह रही मैं भरत हूँ। वो बड़े दुखी हैं, आंसू उनके आ रहे थे। बगल में संजय सिंह बैठे थे, तो संजय सिंह ने कहा क्यों दुखी हो? तो कोनी मार के कहने लगे, संजय, ए संजय। तो कह हाँ बताइए। अरे संजय ये बताओ, वो सही में भरत तो नहीं है? अगर वो सही में भरत हुई तो 14 साल के लिए वनवास हमको ना करा दिया, वो इस चक्कर में है। और हाँ संजय, और सर ये भाजपा वालों का जवाब नहीं है। आप अगर कुछ भी दुनिया में हो जाए, ये बीजेपी वाले सकारात्मक ही, मतलब उसमें भी पक्ष निकाले। धरती अगर पलट जाए, आप किसी भाजपा के भक्त से पूछ लीजिए धरती पलट गई है, उसमें भी वो सकारात्मक चीज़ निकाल लेंगे। नहीं वो पलट गई है, ठीक है, वो नीचे जाएगी तो हम लोग देखेंगे नीचे क्या क्या है। सकारात्मक सोच है। अभी राज्यपाल जी बोल रही थी बत्ती कट गई, बनारस में बत्ती कट गई 2 बार आपकी सरकार में। 4 पंक्तियाँ, और सोच देखिए भाजपा वालों की। प्रसाद यदि ना बांटो तो बढ़ती कहाँ से, किसी को ना पटाओ तो पड़ती कहाँ से। भक्त बोला हम सकारात्मक सोच वाले हैं, मान लो लाइट आती ही ना तो कटती कहाँ से। लाइट आती ही ना मान लो लाइट आती ही ना तो कटती कहाँ। अभी है ना भाई, अभी सर, अभी जब पुल गिर गया तो पत्रकारों ने पूछा मोदी जी से, पुल गिर गया, अब उसमें भी सकारात्मक सोच। मोदी जी ने जवाब दिया, 1-2 गिरने से क्या हुआ, अभी 4 तो बची है, 4 पुल बचे हैं, जिंदा हैं वो। 1-2 गिरने से क्या हुआ, 4 तो बची है। उस पार गिरा पुल, इस पार तो बची है। और नीतीश जी का दोष इसमें रत्ती भर नहीं है, उनके ही कारण हमारी सरकार तो बची है। उनके ही कारण हमारी सरकार तो बची है। और
तो सरकार गिरी है। चार अंतिम पंक्तियां, जो कट गए इस बार उसी पर पे उठा, कुछ पर कटे हैं, 300 से नीचे आ गए, 240 पे आ गए, जो कटे हैं इस बार उसी पर पे उठा लेते, तनिक न करते देर उसी दर पे उठा लेते, 400 सीटें यदि बीजेपी की आ गई होती तो उसी पुल को भक्त अपने सर पे उठा लेते। भक्तों की जय हो। ये बेसिक चीजों पे तो जवाब मांगेगी ना पब्लिक। पुल गिर रहे हैं, आप साथ में हैं सरकार में। नहीं देखिए मैं एक कोई इंसिडेंट हुआ है, हादसा हुआ है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस बात को, बिल्कुल गलत। एक नहीं, कई गिर गए ना एक साथ। कई बन गए हैं एक साथ, कई बन गए एक साथ, क्योंकि आज की डेट में तो आप देखिए, आपको घर से बाहर निकलते हैं पता भी नहीं चलता, रात रात के अंदर आपके सामने पुल और सड़कें होती हैं। हम तो याद है, हम छोटे हुआ करते थे, वो रोड रोलर हमारी गली में आता था, हम उस रोड रोलर का जो मजदूर होते थे उसको चाय पिलाने के लिए बिठाते थे, कहीं छोड़ करके भाग ना जाए। मतलब सड़क बनना भी एक बड़ा प्रोजेक्ट होता था। हम सोचते थे कि सड़क बन के चली जाए, कहीं ऐसा न हो ही निकल जाए। हमें डर लगता था कि हमारी सड़क कहीं रुक ना जाए। और आज ये परिस्थिति है कि आप घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकल के भी अपने गूगल के ऊपर मैप डालते हैं कि मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सी सड़क कहाँ पर लेकर चली जाए। जहाँ 18 घंटे में पहुँचते थे वहाँ 8 घंटे में पहुँच रहे हैं, जहाँ 8 घंटे में पहुँचते थे वहाँ 3 घंटे में पहुँच रहे हैं। ये डेवलपमेंट का टेस्ट तो पहली बार देखा है इस देश की जनता ने, और ये बात माननी पड़ेगी। सड़कों की रेल बना रखी इन्होंने। रेल की बात कर रहे हैं, 38 हादसे हो चुके हैं, 100 दिन मुश्किल से इनकी सरकार को बने हुए हैं, 38 हादसे हो चुके हैं रेल के। लेकिन उसके बाद भी हमने ऐसी रेल तो नहीं देखी, ये तो मानना पड़ेगा, ऐसी रेल आज तक इस देश ने नहीं देखी। अभी कह रहे थे कि भैया पुल एक आध कोई गिर गया होगा, पुल तो अनगिनत गिर गए हैं। एयरपोर्ट आपने 3 गिर गए, दिल्ली वाला, जबलपुर वाला और राजकोट वाला, 3 तो एयरपोर्ट गिर गए हैं। और छोड़िए, पार्लियामेंट में जो हजारों करोड़ से बिल्डिंग बनी थी, एक बारिश में उसमें टप टप पानी नीचे आने लग गया। आप पार्लियामेंट की बिल्डिंग क्यों नहीं संभाल पाए? देखी थी वो फोटो, एक बाल्टी रखी हुई थी पार्लियामेंट हाउस में बीचों बीच, वो बता रहा था आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की सच्चाई। और छोड़िए जो राम भगवान, जो हमारी आस्था का विषय है, ये तो राम मंदिर तक को नहीं बचा पाए। हजारों करोड़ रुपए वहां पर भी लगा, पहली बारिश में उसकी भी छत टपक रही थी, और वहां जो एयरपोर्ट बना था वहां पर भी ये टूटन हुई थी। तो भाई साहब, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें जो मैक्सिमम अमाउंट है वो भाजपा के कार्यालय में जा रहा है, देश की जनता के लिए कुछ नहीं बच रहा है। चलिए अब मोहरे पलट देते हैं। अभी एक बात हो रही थी आतिशी जी की, तो इन्हें बताया कि छोटी कुर्सी बड़ी कुर्सी, वो दरअसल हुआ क्या था कि आतिशी जी मेरे से मिली पहले, तो मैंने ही उनको ये आइडिया दिया था। एक बड़ी सी कुर्सी सर जी की रखी हुई हो, छोटी सी कुर्सी अपनी साथ में बिछाइए, और एक के साथ एक फ्री, सब कुछ फ्री मिलेगा। छपवा के पर्चे आप कुर्सी पर चिपकाइए। अब एक दृश्य बनाता हूँ, दृश्य देखना बच्चे हो। कुर्सी रखी हुई है सर जी की, कि मफलर को डालिए कुर्सी के कंधों पर, उसके ठीक सेंटर में टोपी लगाइए, टोपी लगाइए, और ईडी सीबीआई का भूत ना सताए उनको, 5 मिर्च और 3 नींबू लटकाइए। केजरीवाल में जो लिखा जा रहा है वो सब सेकुलर मुक्तक है सारे, सेकुलर है। इसका आनंद भाजपा भी लेती है और कांग्रेस भी लेती है। अच्छा, तो वो बोली फिर होगा क्या कुर्सी से? मैं बताता हूँ तुम्हें, अगर सच्ची भक्ति होगी तो, कह करो आरती कुर्सी की, ये दूध मलाई देगी, और साक्षात सर जी की खांसी फिर तुम्हें सुनाई देगी। एक बात मुझे बताओ,
ये राहुल जी की हर बार जीव टंग स्लिप क्यों करती है? कभी कभी तो ऐसा होता है टंग छोड़ो टांग ही स्लिप कर रही है। ऐसा क्यों? अभी वो बता रहे थे कश्मीरी पंडितों की और पीओ की रिफ्यूजी, कोई वो कंफ्यूज हो गए कि कौन सा क्या था, और जब कश्मीरी पंडित बोले तो उसको भी ढंग से नहीं बोल पाए। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये चक्कर क्या था? मैंने उनको बताया पहले तो 2 पंक्तियों में कि पीयू के रिफ्यूजी और पंडितों में कंफ्यूज, दोनों का अलग अलग टहना था, और आप अपने को कश्मीरी पंडित बताते हो तो शुद्ध उच्चारण तो पंडितों का गहना था। राहुल बोले सही कह रहे हो, पंडितों को पीओके के मुझे रिफ्यूजी नहीं कहना था। पर चक्कर क्या हुआ? कारण कि कश्मीरी पंडित में टंग स्लिप हुई क्योंकि कुर्ते के ऊपर जनेऊ नहीं पहना था। थैंक यू। बहुत समझ गए, बहुत अच्छे। टंग स्लिप की बात कर रही, कुछ लोग तो जानबूझ के बयान दे रहे हैं। हरियाणा का चुनाव है, सब जब देख रहे हैं इतना, तो कंगना जी ने ऐन मौके पे ऐसा बयान दे दिया, 3 बार बयान दे के पलट चुकी हैं। अभी जबलपुर एयरपोर्ट की बात करी, कंगना जी तो हर एयरपोर्ट में जाने से डर रही हैं आजकल। कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उनके लिए और एक प्रमुख समस्या के लिए मैंने एक आरती गाने का प्रयास करता हूँ, सुन लीजिएगा। और क्या मांग रहा हूँ वो उसी के देवता से मांगता हूँ, सुनिए। कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, गाओ, गाइए। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, लड्डुअन को भोग चढ़े भक्त करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, कंगना को बुद्धि मिले। हाँ, बुद्धि के देवता से ही मांग रहा हूं। कंगना को बुद्धि मिले, भाजपा को माफी, रोज ये बयान न दें इतना है काफी, रोज ये बयान न दें इतना है काफी, मुंह अपना बंद रखें करें जन सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, मुंह अपना बंद रखें जारी रखें सेवा। जय गणेश। और सर आपकी क्या स्थिति है 3 राज्यों में, वो भी मांग लेता हूँ। कि महाराष्ट्र में यूं भी हालत है पतली, हरियाणा देख लगे पूरी निपटली, जम्मू कश्मीर अब की पाएंगे न मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जम्मू कश्मीर अब। लेकिन जो बात कहना चाहता हूँ सर, ये देश का एकमात्र ऐसा शो है जहाँ पर हम कुछ विषय ऐसे भी उठाते हैं जिनको उठाना चाहिए। पिछले 15 सालों में आप बहुत सी चीज़ों के मूल्य देखेंगे ज़मीन से आसमान पे आ चुके हैं। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के किसान का मुझ पर मैसेज है कि पिछले 15 सालों से सोयाबीन की कीमत 3000 से 3500 ही है, कुछ नहीं बदला, लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा है। तब कह देता हूँ, सुन लीजिएगा। कि उचित मूल्य फसलों का हर किसान पाए। ये देश की नई पीढ़ी थोड़ा साथ निभा दे। कि उचित मूल्य फसलों का हर किसान पाए, आंदोलन छोड़ अपने खेत लहलहाए, आंदोलन छोड़ अपने खेत लहलहा। अगली पंक्ति में समर्थन की तालियां हाथ उठा के बजाना जरा। आंदोलन छोड़ अपने खेत लहलहाए, धरती का पुत्र करे धरती की सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश। एक कवि होने के नाते गुरुजी आशीर्वाद दीजिएगा कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। के भोला कवि फैला कर झोली ये मांगे, भोला कवि फैला कर झोली ये मांगे, जिम्मेदारियों से ना सरकार भागे। गाओ,
जिम्मेदारियों से ना सरकार भागे, कर्ज मुक्त हो किसान कर्ज जान लेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बड़े चालाक हैं, गठबंधन को भूल जाते हैं। कहीं तो हाथ मिलाएं, कहीं तो ये ठेंगा दिखाते हैं। और सुनिए सर, रोज रोज ये जो कर्म ऐसे करेंगे, अगली पंक्ति झूम जाना, रोज रोज ये जो कर्म ऐसे करेंगे और मोदी जीत जाएंगे, ये हाथ मलेंगे। ओहो, अरे मोदी जीत जाएंगे, ये हाथ मलेंगे। राहुल जी हमेशा कुछ का कुछ ही बोल जाते हैं। अरे रोज रोज ये जो स्लिप टंग करेंगे, अरे रोज रोज ये जो स्लिप टंग करेंगे, क्या होगा? मोदी जीत जाएंगे, ये हाथ मलेंगे। ये तो अरविंद से कहो कि मिटे श्राप नहीं है, छूटे हैं जमानत पे बरी आप नहीं हैं, छूटे हैं जमानत पे बरी आप नहीं हैं। ये जेल बेल सारा अदालत का काम है, पर इनकी जुबानों पे तो मोदी का नाम है। ये सब मिलके देखो भाजपा पर तिल मिलाते हैं, और रोज रोज ये चने की झाड़ चढ़ेंगे, अरे रोज रोज ये चने की झाड़ चढ़ेंगे और मोदी जीत जाएंगे, ये हाथ मलेंगे। और सुनिए, पूरा गठबंधन, पूरे इतना अच्छा मुख्यमंत्री, इतना उत्तर प्रदेश में कितना अच्छा काम हो रहा है, उसके पीछे पड़ेंगे गठबंधन वाले। मोदी के साथ योगी का कमाल देखिए, यूपी में सेकंड टर्म 2.5 साल देखिए। जब चाहे पकड़ो बकरी का ये कान नहीं है, जब चाहो पकड़ो बकरे का ये कान नहीं है। बीजेपी को हराना यूं आसान नहीं है, बीजेपी को हराना यूं आसान नहीं है। और कोर्ट ने बुलडोजर पर भले ही रोक लगा दी। सबसे ज्यादा खुश कौन हुए? ये हाथ वाले, साइकिल वाले। लेकिन सुनो, बुलडोजर जब थमा तो साइकिल वाले मुस्कुराते हैं। रोज रोज मुजरिमों पे आहें भरेंगे, रोज रोज मुजरिमों पे आहें भरेंगे, इसलिए मोदी जीत जाएंगे, ये हाथ मलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गौरव जी ने, गौरव जी, हाँ मैं प्रशंसा की थी वहाँ पर। नहीं मैं बता रहा हूँ। आपने, गौरव जी ने 2-3 बातें कही। एक तो इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, आप गठन भी सही से नहीं कर पाते। इस बात से मैं कुछ हद तक इसलिए सहमत हूँ कि 10 साल से जो सरकारी मशीनरी है ना, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने पे लगी हुई है, देश को मजबूत नहीं कर रही है। आज पूछिए दिल्ली में इनका कार्यालय कितने करोड़ का बना हुआ है? हजारों करोड़ का, लगभग 1500 करोड़ का कार्यालय बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। हर जिले में सैकड़ों करोड़ का कार्यालय है। तो निश्चित रूप से भाई ये मजबूत हो जाएंगे। जनता का पैसा जो जनता की भलाई के लिए जाना था, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को मजबूत कर रहा है, तो मजबूत तो होंगे ही संगठन में। और मैं, क्योंकि आप बार बार चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, 1-2 लाइनें कश्मीर की भी बात हुई थी, इसलिए कह देता हूँ। कश्मीर की वादियों में राहुल ने खोली है मोहब्बत की दुकान। कश्मीर की वादियों में राहुल ने खोली है मोहब्बत की दुकान। चुनाव में नौजवानों को 3500 रुपये भत्ता और महिलाओं को 3000 का सम्मान। भाजपा वाले तुम्हारा खेल खत्म, अब पैक कर लो अपना सामान। कोई भी लीडर क्यों ना हो, चाहे हमारा हो चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर गलत स्टेटमेंट देता है तो उसे मुझे लगता है माफ़ी मांगनी चाहिए। और हम पहले ऐसे वो हैं जिन्होंने बाकायदा लेटर हेड के ऊपर ये जारी किया कि कोई सांसद भी अगर गलत स्टेटमेंट देता है तो उसको अपने विड्रॉ करना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। हम तो अपने स्टेटमेंट के लिए माफ़ी मंगवा सकते हैं। अब इनसे पूछिए, इनका तो शीर्ष नेतृत्व तो रोज़ ही कोई ना कोई स्टेटमेंट देता है, तो ये माफ़ी किससे मंगवाएंगे? इनके यहाँ पर तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राहुल गांधी जी के सामने खड़ा हो सके और ये कह सके कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए।
आप फॉरेन में जाते हैं, वहाँ जाकर के भारतीयों को गाली देते हैं। आप फॉरेन में जाते हैं, वहाँ जाके हिंदुत्व को गाली देते हैं। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर आपने जाकर के कोई लूज स्टेटमेंट नहीं करी। तो एक सबसे बड़ी मुक्का, क्योंकि आज का पूरा आपने जो कवि सम्मेलन था हरियाणा को लेकर के चला दिया। हरियाणा अकेला ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर वो सुविधाएँ दी जा रही हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पहला ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर, मैं महिलाओं को लेकर के इन्होंने बात करी, महिला थाने भी हरियाणा में सबसे पहले खुले ताकि महिला जाकर के अपनी कंप्लेंट लिखवा सके, क्योंकि कई बार वो नॉर्मल थाने में जाती थी तो अपनी बात नहीं रख पाती थी। ये वो प्रदेश है जिसमें हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि कुमारी शैलजा के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी द्वारा किसी भी तरीके के अटैक को नहीं होने देंगे। तो कुमारी शैलजा की सिक्योरिटी भी गारंटी हम लेते हैं, जैसे हमने अशोक तंवर जी के लिए ही। आज कम से कम वो निश्चिंत तो हैं, उस मंच पर तो नहीं बैठते हैं जिस मंच पर जाकर के उनको लगता हो कि मुझे कोई हर्ट करेगा या उठा करके मंच से नीचे फेंक देगा। आप कह रहे थे कि सब कुछ हरियाणा तक सीमित रह गया। मैं थोड़ा बाहर निकलता हूँ, आपको जरा झारखंड का भी एक सीन दिखाता हूँ। आप सड़क बहुत कह रहे थे। भाजपा की सर एक प्रचार गाड़ी निकली विकास बताते बताते, खूब वायरल है वीडियो, विकास हो रहा और ये है वो है, और वो अपनी बनाए हुए सड़क के गड्ढे में फंस गई जाके। यही शिवराज जी के साथ झारखंड में हुआ। एक मंत्री जी झारखंड गए हेलीकॉप्टर से प्रचार करने, जब भाषण देके लौटे तो पायलट ने कहा सर हेलीकॉप्टर का तेल खत्म हो गया है, तो फिर उनको गाड़ी से जाना पड़ा वापस। अब सुनिए सर कविता क्या क्या हो रहा है। इधर भाजपा अपने नेता को कुर्सी दिलाने के मूड में है, उधर कंगना जी पार्टी का अंगना हिलाने के मूड में है। अंगना हिलाने का मूड में है। आपने सड़क निर्माण का ढोल बजाया पर सड़कें धंस रही हैं। भाजपा ने जिस विकास का प्रचार किया उसी विकास के गड्ढे में फंस रही है। और जेटली जी एक नया शब्द लेके आया हूं, मंच भी सुने, बिल्कुल नया शब्द है। शब्द अच्छा लगे तो ताली बजाना। आप गड्ढे में फंस रही है। आप ईद मुहर्रम पे सिलेंडर देने का दम भर रहे हैं, उसका क्या? कांग्रेस करे तो तुष्टीकरण, और आप ये जो सिलेंडरीकरण कर रहे हैं उसका क्या? सिलेंडरीकरण कर रहे हैं उसका क्या? नेता उड़ के आए, रोड से लौटे, परिवर्तन एकदम हुआ है। इशारा है कि तेल हेलीकॉप्टर का नहीं भाजपा का खत्म हुआ है। भाजपा का खत्म हुआ है। और एक और इशारा है सर कि कुर्सी परमानेंट तो नहीं है ना, छोड़ के जाना ही पड़ता है। हवा में चाहे जितना ऊंचा उड़ो, एक दिन जमीन पे आना ही पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह। सर देखिए डिबेट आपकी हो रही अच्छा है, यहाँ करिए। भारत की बुराई बाहर जब कोई करता है तो ये हम लोग आम लोग हैं, हम लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ तक तो ठीक है। मैं तो सर किशोर सर इतना आहत हूँ कि मैं कल पासपोर्ट ऑफिस गया था, अपना पासपोर्ट वापस कराया हूँ। मैं बता रहा हूँ क्यों, सुनिए। मैं अब सुनिए, आपने पूछा क्यों। जिस वाल से दिखे विदेश, पासपोर्ट अपना क्यों वापस करके आया हूँ, बच्चों ताली बजाना। जिस वाल से दिखे विदेश उस वाल तक नहीं जाते, अपनी सीमा के बाहर लेने हम दाल तक नहीं जाते। और ऐसी नाक कटवाई है जाके विदेशों में हमारी, तब से अमेरिका तो छोड़िए हम नेपाल तक नहीं जाते। हम नेपाल तक नहीं जाते। अभी गौरव जी ने बताया 2.5 साल हो गए हैं योगी जी की सरकार को उत्तर प्रदेश के, तो मैंने एक गजल लिखी है, उसकी कुछ पंक्तियां सुनिए सुदीप भाई। गुंडे थर-थर कांप रहे हैं यार हमारे यूपी में, गुंडे थर-थर कांप रहे हैं यार हमारी यूपी में, सबको पता है किसकी है सरकार हमारी यूपी में। किसको पता है किसकी है सरकार हमारे यूपी में। अपराधी की जात न पूछो। अभी आपने कहा था ना जात देख के मारा जा रहा है, सर आपने कहा था ना जात, ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। अपराधी की जात न होती, योगी ने ये दिखा दिया, एक नजर से होता है उपचार हमारी यूपी में। और इन पंक्तियों में तो तालियां आपकी आएंगी ही आएंगी। सीधे से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, इसीलिए तो पलटी थी वो कार, इसीलिए तो पलटी थी, इसीलिए तो पलटी थी वो कार हमारी यूपी में। और जज से बोला अपराधी, जज से बोला अपराधी हमको अंदर ही रहने दो। जज हमारे यूपी में क्या हो रहा है, जज से बोला अपराधी हमको अंदर ही रहने दो, बाहर यम के दूत खड़े
तैयार हमारे यूपी में, और इन पंक्तियों में आप तालियां रोक ही नहीं पाएंगे कि सजी अयोध्या सज गई काशी, आगे हमें भरोसा है मथुरा का भी होगा उद्धार, हमारी काशी में मथुरा का भी होगा। अंतिम दो पंक्तियां कि 17 जीता 22 जीता 27 भी दूर नहीं, लटकी रहेगी चोरों पे तलवार हमारी यूपी में। बहुत बहुत थैंक यू। एक और पुल गिर गया बिहार में, है ना। तो होता क्या है कि जैसे हम आपको, इन्होंने एक बात कही थी कि गंगा नहा लें, तो हमारे यूपी में भी गंगा है, बिहार की गंगा में मत नहाना। बिहार की पता चलो आप नहा रहे ऊपर से पुल गिर जाए, है ना। तो होता क्या है, मैं आपको पूरा घटनाक्रम सुनाता हूँ, क्या चल रहा है सुनना, मजे लो। पिछली बार जो गंगा का पुल गिरा था उसी पे मैंने लिखा कि कोई आश्चर्य नहीं कौन कब गिर जाए, बिहार के पुलों में ये नया चलन आया है, और मछलियों ने शर्त भी लगाना शुरू कर दी अब कि कब तक गिरेगा ये नया पुल बनाया है। हाँ, वो पैसे ऐसे नहीं लगाती शर्त में, केवल एंटरटेनमेंट के लिए, खाली टाइम में देखती हैं ऊपर कि गिर तो नहीं जाएगा। ठीक है। और अब जब पुल गिर गया, अब बातचीत सुनना कि मछलियों ने पूछा तुम अपने आप गिरे हो या क्या किसी ने तुम्हें जानबूझ के गिराया है। मछलियों ने पूछा तुम अपने आप गिरे हो या क्या किसी ने तुम्हें जानबूझ के गिराया है। तो पुल बोला ना गिरा हूं ना गिराया गया मुझे, मुझको तो यहाँ गंगा मैया ने बुलाया। और बहुत धन्यवाद। हरियाणा में जो घोषणा पत्र, आप शैलजा जी के लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैं आपको सीधे एक व्यंग करता हूं आपके ऊपर, सुनिए कि पिछले वाला मैनिफेस्टो अगर पूरा कर लेते यदि, तो फिर से ये सपने दिखाना नहीं पड़ता, फिर से ये सपने दिखाना नहीं पड़ता। और आप लगातार जो कांग्रेस के ऊपर आक्षेप लगाते हो, उपलब्धियां गिनाते खुद की और दूसरों पे, उपलब्धियां गिनाते खुद की और दूसरों पे घिसे पिटे आरोप लगाना नहीं पड़ता। कॉन्फिडेंस होता यदि खुद के नेतृत्व पे, कुमारी शैलजा जी को बुलाना नहीं पड़ता, कुमारी शैलजा जी को बुलाना नहीं पड़ता, अपने दम पे लड़ते चुनाव और दूसरों को हाथ जोड़कर यूं मनाना नहीं पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा कमजोर क्यों दिख रहे हैं आप हरियाणा में? नहीं, मैं देखिए हरियाणा में हमने तो बाकायदा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के गृह क्षेत्र में जाकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि मैं चुनौती देता हूं 10 साल की हमारी और 10 साल की आपकी सरकार, और एक बिंदुवार सिलसिलेवार मैं बताता हूं, चाहे वो कृषि को ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, किसी भी इशू पर आइए और मेरे को जवाब दे दीजिए। लेकिन आज इस बात को 1.5 साल हो गया, 1 साल, आज तक कोई जवाब नहीं आया। जवाब क्यों नहीं आया? क्योंकि पत्रकारों तक को फ़ोन कर दिया गया कि यार इस तरीके के आंकड़े जनता में मत लेकर के आइए। नैरेटिव सेट किया जा रहा है एक तरीके का, वो नैरेटिव केवल इस बात का है कि हमारी सरकार आ रही है, लेकिन जब रियल मायने में ज़मीन पर जाकर देखेंगे और कंपैरिजन करके देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आपको बहुत आगे नज़र आएगी। और आप देखिए बहुत दूर नहीं है, 8 तारीख को आपके सामने रिजल्ट होगा, उससे परिणाम सामने आ जाएंगे, और ये जो नैरेटिव है ये कहीं ना कहीं आपको उसी गंगा मैया में डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। ये बड़ा बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। सरकार भी आपकी है, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा भी आप पर है, मीडिया पर दबाव भी आप बनाते हैं और सोशल मीडिया को खरीदने की ताकत भी आप में है, लेकिन उसके बाद भी नैरेटिव कांग्रेस पार्टी सेट कर रही है। बहुत बढ़िया। अब मैं इसी पे कह देता हूँ कि आप क्यों हार रहे हैं वो बता देता हूँ। हरियाणा की बेटी को बेइज्जत किया क्यों? हरियाणा की बेटी को बेइज्जत किया क्यों? बृजभूषण के सामने सरेंडर किया क्यों? तुम्हारी सांसद ने किसानों को बलात्कारी और कानून वापस लाने की बात करी क्यों? जनता भी कह रही जब कांग्रेस जीत रही है तो तुम्हें वोट करें क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी शो में, इसी वक्त, जो होगा 251वां शो गौरव का, लपेटे में नेताजी।